नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस समय मौजूद हूँ आईटीओ छठ घाट, जो कि एक यमुना का घाट है। जैसे कि दिल्ली में आई बीजेपी सरकार ने जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो एक सबसे बड़ा वादा किया था और ये सबसे बड़ा मुद्दा था यमुना सफाई। और जब चुनाव बीजेपी ने जीता उसके तुरंत बाद ही यमुना किनारे, यमुना के आसपास उन्होंने मशीनें लगाना शुरू कर दी थी। हालांकि आप देखेंगे तो एक मशीन अभी इस तरफ पीछे लगी हुई है, वो कैमरे में अगर आएगा तो ठीक है, बाकी वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मशीनें काम कर रही हैं, कैसे लगातार यमुना सफाई का काम है। लेकिन ये यमुना सफाई मात्र बीजेपी के फायदे के लिए है या फिर सच में इसको लेकर काम हो रहा है? क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार कई सालों से यमुना को लेकर क्लीनिंग ड्राइव चला रहे हैं, उनकी सफाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यमुना बाबा नाम से मशहूर हमारे साथ आज अशोक उपाध्याय जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये बीजेपी का मात्र एजेंडा है या फिर सच में आप दिल्ली में यमुना साफ होते हुए देखेंगे। सर, स्वागत है आपको यूआईपी न्यूज़ पर। जैसे कि लगातार आपने बताया कि पिछले 20 सालों से और रेगुलर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं जी। यमुना बाबा के नाम से आप यहाँ पर प्रख्यात हैं, लोग जानते हैं और किस तरीके से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, थोड़ा आपने अपने काम के बारे में बताइए। और जो अभी बीजेपी ने जो शुरुआत की है यमुना सफाई की, उन्होंने ये पूरा एजेंडा बनाया था, इसको लेकर चुनाव भी लड़ा था। अब क्या लगता है कि ये सफाई एक हकीकत है या फिर वही होगा कि सरकार आई, अपना कुछ थोड़ा बहुत काम दिखाया और उसके बाद सब सन्नाटा? देखिए, हम तो जो कर रहे हैं एक प्रयास है और अपने आनंद के लिए करते हैं। हम लोग यमुना के किनारे साफ सफाई करते हैं और पौधा लगाते हैं और पक्षियों की सेवा करते हैं कि जंगल में पक्षी हों, यमुना के किनारे वृक्ष हों और यमुना के किनारे आनंद हो। इस विषय पे काम मर बीजेपी सरकार 8 फरवरी को रिजल्ट आया, बीजेपी सरकार आई और यमुना पे कार्य शुरू हुआ, यमुना की सेवा शुरू हुई। मैं इसको एक बहुत बड़ा मोदी जी का धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने श्री कृष्ण के बाद अगर किसी ने यमुना की सुध ली है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ली है। और उनकी बातों में, उनके कार्यों को देखते हुए लगता है कि यमुना के किनारे कुछ अच्छा होगा, कुछ सुंदर होगा, यमुना के किनारे अच्छा होगा, जल की क्वालिटी में सुधार होगा, ये विश्वास है। और बाकी भविष्य के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अच्छा, यमुना का साफ होना क्या सिर्फ धार्मिक मामले के लिए ज़रूरी है या धार्मिक उसमें ज़्यादा विशेषता है, या फिर दिल्ली के लिए भी साफ होना ज़रूरी है कि या दिल्ली वाले एक टूरिस्ट स्पॉट ये बन सकता है? क्या आप देखते हैं कि ये दोनों विषयों के लिए कामगार है कि एक विषय के लिए? देखिए, यमुना का जो किनारा है, यमुना जो जल है, अगर निर्मल होगा, अविरल होगा तो दिल्ली के हॉस्पिटलों में भीड़ कम हो जाएगी। और यमुना के किनारे हमारे बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो यमुना के किनारे खेल कूद करके बलराम और श्री कृष्ण तैयार हुए हैं। यही यमुना का किनारा, यही इसी के पास इंद्रप्रस्थ है, यहीं पर कृष्ण आए थे और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर इन्हीं यमुना के किनारे खेलकर बलवान हुए और सत्य की लड़ाई लड़ी। और हो सकता है एक देश सत्य की तरफ बढ़े, जो एक अजीब गरीब माहौल है उसमें सुधार हो और सत्य के लिए लोग खड़े हों। सत्य चाहते हैं मगर सत्य के लिए बहुत मुट्ठी भर लोग खड़े हुए हैं। आप ये देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक झाड़ू लेके खड़े हो गए। आज देश में लोग कहीं सड़क के किनारे पेशाब करने के लिए सोचते हैं। ये क्या है? ये नरेंद्र मोदी की एक पहल है। तो नरेंद्र मोदी पर विश्वास है और मेरी बहुत आशा है, क्योंकि मेरे तो एक तरह से वो भी प्रेरणा स्रोत हैं। क्योंकि मैं पहले छिप के सेवा करता था यमुना जी को। जब वो सड़क पे आए, सफाई शुरू करी तो मैं भी यमुना के किनारे खुल करके आ गया। तो मेरे लिए तो एक तरह से वो प्रेरणा पुरुष हैं। तो मुझे विश्वास है कि क्योंकि उनके वर्क में कंटिन्यूटी है, एक निरंतरता है, वो ध्यान रखते हैं। सरकार बदली है, मंत्री बदले हैं,
मगर सरकारी अधिकारी तो वही हैं। मगर आज सरकारी अधिकारियों में खौफ है कि मोदी जी कहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ उनके लोग पहुँच जाएं और हमारे पे नज़र रखें तो कार्य होगा। ये मोदी जी का विश्वास है और मोदी जी की गारंटी है। अच्छा, जैसे कि आपने इसको धर्म से जोड़ा, कई सारी बात आपने यहाँ पर कहीं, लगातार काम भी यहाँ पर चल रहा है, लोग अभी भी आप देखेंगे स्नान कर रहे हैं, कोई अपना पूजा पाठ करने यहाँ पर आए हैं। तो क्या लगता है कि जनता आकर्षित अभी होना शुरू हुई है यमुना जी की तरफ कि अभी इसमें टाइम लगेगा, या फिर आप लोगों को कितनी कठिनाई आती है कि कई सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, आपने देखा होगा कैसी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, या फिर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको कि यमुना घाटों पर किस तरीके से गंदगी होती है, क्या होता है, तो उसको रोकने थामने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे बड़ी कारण, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो यमुना जी दूषित है? देखिए, यमुना जी का दूषित का होने का सबसे बड़ा कारण है यमुना जी में जल का प्रवाह हो। नंबर 1, यमुना जी को कहीं बांधा ना जाए। दूसरी बात है जो नाले छोड़ दिए गए यमुना जी में, शहर का, गांव का पानी बरसात में आता था, 12 मास नहीं आता था। 8 महीने यमुना जी में शहर का, गांव का गंदा पानी नहीं आता था, जो मैंने अपने बचपन में देखा। मगर आज 12 महीना यमुना जी के किनारे गंदा पानी आता है, जो हमारे शहर का, ये शहर का विकास हुआ, नगर का फैलाव हुआ, तो अब उसका गंदा पानी कहाँ जाए? तो उस गंदा पानी का जो सरकार ने का उद्योग का केंद्रीय उद्योगों को हम जगह जगह अगर इसको लगाए होते तो शायद दिल्ली शहर इतना बड़ा नहीं होता और लोग यमुना जी के किनारे, अब लोगों की गंदगी कहाँ जाए? तो यमुना में आ रही है। तो ये जो दिल्ली बसी है बिना योजना की बसी है इसके किनारे, और बिना योजना का जब कार्य होता है तो गंदगी होती ही होती है। और उस गंदगी में आज यमुना जी को लोग पूजा करने आते हैं, अपना पूजा कचरा छोड़ते हैं। अब ये देखिए, वो सामने दिखाइए, वो पूजा करते रहे और अपनी प्लास्टिक वहीं फेंक रहे हैं। तो ये इस मानसिकता को बदलना होगा। हमें यमुना को माँ मानना पड़ेगा, इसे पूजा कचरा का घर नहीं माने हम। अगर यही पूजा कचरा हम अपने गमलों में, अपने पौधों में डाल दें, खाद बन जाए, तो वो भी एक तरीका है। मगर हमें दिल्ली को आसपास को शिक्षित करना होगा। तो मेरा सवाल था कि कैसे ये जो धार्मिक चीज़ें अपनी करने आते हैं उसका, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म ज़्यादा प्रभावी होता है लोगों के ऊपर, वो उसको ज़्यादा मानकर चलते हैं, बाकी चीज़ें अलग रखते हैं, उसको कैसे सही दिखाओ? ये देखो वो कैसे, वो देखो वो फेंक रहे हैं, देखो अब वो अब फेंक रहे हैं। अब ये वो प्लास्टिक देखो, ये प्लास्टिक, अब वो देखो ये प्लास्टिक फेंक दिया। तो इस चीज को कैसे ठीक किया जाए? ये कैसे, ये शिक्षा, एजुकेशन से सुधरेगा। लोगों को शिक्षित किया जाए तभी सुधार हो सकता है, बिना कि ये हमारी माँ है। इससे लोगों अपने संबंध जोड़ें। जब तक हम अगर हम किसी से संबंध जोड़ते हैं तभी तो हमें दर्द होता है ना। मैं जा रहा हूँ, आप कचरा छोड़ के नहीं जाओगे, मैं आपको बताऊंगा। मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको उठाना पड़ेगा। रखिए ना। अरे मैं शांति तो रख रहा हूँ, तो आप शांति रखिए। मैं शांत, गरम मत होइए। मैं गांधी नहीं, अपना काम करिए। मैं आप प्लास्टिक उठाइए। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप प्लास्टिक उठाना पड़ेगा आपको। मैं नहीं, अभी खड़ी बात बहस करो यार, आराम से। आप हाथापाई पैसे, अरे हाथापाई जो भी करो, अभी जो करना ऐसी कोई बात नहीं। मैंने सारी आप प्लास्टिक यहाँ क्यों फेंके? आपको उठा के जाना चाहिए ना। मैंने ये प्लास्टिक आपने वहाँ फेंके, पूरे आपको देखा, वहाँ दिखाइए फेंका आपने, फेंका नहीं आपने वहाँ पे फूल माला फेंकी है। अरे आपने ये प्लास्टिक, मेरे सफेद प्लास्टिक ये फेंकी, उधर फेंकी आपने यार, अपनी मर्जी से कुछ। अरे हम देख नहीं रहे। हाँ फेंकी आपने, यहाँ फेंकी है। हाँ ये तो ये वाला उठाओ ना आप। फिर ये इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं? क्या करें? ये वाला उठाओ ना। क्या करें? आप ये वाला उठाओ ना, ये वाला फेंक। आप मान रहे हो? हाँ मैं मान। तो ये वाला उठाओ, ठीक है। मैं तो विनम्रता से बोल रहा हूँ, मैं तो आराम से बोल रहा हूँ। यहाँ डाल दो ना। ठीक है, आप उठाओ। अब चलो, अभी क्या यार, हमें जाओ। अरे मैं जा रहा हूँ। नहीं, अरे मत करो। इधर आओ। नहीं, मैं आपकी बात मान गया। आप मेरे पास नहीं, इधर आओ। आपने वो मान लिया, आप उसको उठा लो। हम मैं उसको उठा लूँ, लेकिन तड़क भड़क मत दिखाएं। आप जाइए। अरे आप जाइए साहब, मेरे भाई। नहीं, आप जाओ। अरे करके बात करो, आप जाओ। चलो ठीक है, आपने मान लिया तो आप उठा लो, कोई नहीं।
और अगर आप तर्क भरक पे आओगे तो मैं नहीं उठाऊंगा, अन्य शांति से आप चले जाओ, इन्होंने बोला मैं हटा लूंगा। जाओ ना यार, कौन सी तो फिर इतना तेज क्यों कर रहे हो? वहां से दौड़ के आके मर्डर कर दोगे? अरे मर्डर नहीं तो कर दो यार। गलती करे, एक तो गलती कर रहे हो, दूसरी आप कह रहे हो कि मर्डर। ठीक है आप जाओ, मैं हटा लूंगा। मैं नहीं, इनको आप उठा ले लो। नहीं, वो आप चले खड़े जाएंगे, रहो, आप इनको उठाओ, ये आप नहीं, उठाओ। आप वो नहीं कर रहे, आप कैमरा ऑन कुछ करके नहीं करेंगे, आप उठा लो। ऑन कैमरा कुछ नहीं कर सकते, आप उठा लो, मैं नहीं उठाऊंगा। आप अधिकारी हो, पहले सरकारी नौकरी है आपकी, अधिकारी हो आप। नहीं, उनको बोलो ऑन कैमरा क्यों नहीं कर सकते? चलो क्यों? उनको छोड़ो, मेरे से बात करो। ऑन कैमरा क्यों नहीं कर सकते? सरकारी कर्मचारी हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो। जैसे अभी आपने शिक्षा की बात करी, अभी आपने कुछ लोगों को टोका भी, लेकिन वो नहीं मान रहे थे बात। तो क्या लगता है शिक्षा की शुरुआत कैसे हो, उनको पढ़ाया बताया कैसे जाए? देखिए, डिसिप्लिन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव को, सरकार को, शासन प्रशासन को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि बिना शासन प्रशासन के एक्टिव करके जो सज्जन लोग हैं वो बातों को मान लेते हैं, मगर जो दुष्ट लोग हैं उनको प्रशासन का डंडा जरूर चाहिए। इसके लिए हमारे को व्यवस्था करनी पड़ेगी, सरकार को सतर्क होना पड़ेगा। तो क्या लगता है अवेयरनेस जल्द ही आएगी, ये या फिर ये सफाई से आएगी अवेयरनेस, या फिर किस तरीके से आएगी? देखो, इंसान जहाँ सफाई देखता है तो वहाँ कूड़ा छोड़ते हुए थोड़ा संकोच रखता है। तो सफाई के साथ हमें शिक्षा पे बहुत जोर देना है, क्योंकि ये नदी ना तो पैसे से गंदी हुई है, ना पैसे से साफ होगी। नदी लोगों की अज्ञानता से गंदी हुई है, और लोगों के ज्ञान और सेवा के भाव से नदी निर्मल होगी। तो यही मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि जो बीजेपी जो कर रही है, सरकार में आते हुए शुरुआत कर दी, ये शुरुआत का कुछ अंत होगा? ये यमुना साफ होगी, वैसी यमुना मिलेगी जैसे पहले कभी लोग कहा करते थे कि हमारे ज़माने में कई अरसों पहले हुआ करती थी, साफ स्वच्छ आसपास घाट सही हुआ करते थे? या फिर ये बस शुरुआत थी, उसके बाद सन्नाटा होगा, बस एक गर्मा गर्मी में काम शुरू हुआ और फिर वही खत्म? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था, एक मिनट प्लीज, अच्छा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया ना, तो फिर सारे ब्रिजवासियों ने लाठी लगा दी ना। तो ऐसे ही समाज को, राष्ट्र को, हर नागरिक को इस काम में सहयोगी बनना पड़ेगा, तभी यमुना का कुछ सुंदर स्वरूप निकल करके आएगा। हॉस्पिटल नेचर का हॉस्पिटल है, और यहाँ पर बीमारी बढ़ती नहीं, बीमारी घटती है। हमारा एक भाव है कि हवा में भोजन हो, ये हवा में भोजन होगा तो कचरा कम से कम होगा, उसी के लिए एक प्रयास है। और हवा में भोजन हो, हवा के भोजन में शुद्धता हो, उसके लिए पक्षियों का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे इसमें कीट होते हैं जो हमें आपको दिखाते, उसको पक्षी खाते हैं। और ये इसको जो पेड़ों पे पत्तियों पर जब चहकते हैं, कूदते हैं, तो वो जो डस्ट है वो नीचे आती है, वो डस्ट हवा में नहीं मिलती, वो नीचे बैठ जाती है। तो प्रकृति का सबसे बड़ा जो बिना पैसे का सिक्योरिटी गार्ड है वो है पक्षी। वो हवा को शुद्ध करने में बहुत मदद करता है, और शुद्ध हवा को पैदा ये वृक्ष करते हैं। तो वृक्षों की रखवाली पक्षी करते हैं। और पक्षियों का एक विज्ञान है जो इस टाइम ख़त्म सा हो गया है, कि पक्षियों की भाषा को जानना और पहचानना। हम यहाँ आकर के एक विद्यार्थी के रूप में उन पक्षियों की भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं कि पक्षियों की जो भाषा है उसमें क्या संदेश है, क्या फ्यूचर है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में अगर कुछ बताता है तो पक्षी बताता है। हमारा विज्ञान का जो मौसम विज्ञान है अभी तक इतना नहीं पहुंचा है कि भूकंप को वो घोषणा कर दे कि भूकंप होने वाला है। हाँ, बरसात और उसके बारे में तो बता देता है, मगर भूकंप के धरती को वाइब्रेशन को नहीं पढ़ पाता। मगर पक्षी जो मोर है, जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी है, वो धरती के वाइब्रेशन को पढ़ता है। तो मेरा ये भी एक यहाँ शोध का विषय, मैं विद्यार्थी बनकर के यही सब सीखता हूँ। जंगल को मदद करता हूँ, जंगल तैयार हो, उसमें पक्षी रहे, उनके लिए मैं एक स्टूडेंट के रहता हूँ। ये सब मेरे टीचर्स हैं, तो मैं इनके साथ पढ़ता हूँ, यहाँ करके मैं इनसे स्टडी करता हूँ, इनसे सीखता हूँ।
तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे यमुना बाबा ने कहा कि सबसे पहले नागरिकों को सामने आना पड़ेगा। साफ सफाई के लिए लगातार सरकार अपने काम कर रही है, कई सारी संस्थाएं इसको लेकर अपने काम कर रही है। पहले भी हमने आपको कई सारी संस्थाओं के काम दिखाए थे, कैसे वो लगातार यहाँ पर यमुना नदी को लेकर कार्यरत है लगातार, चाहे यमुना आरती हो चाहे अन्य चीज़ों वो सब कर रही हैं। लेकिन अब जब सरकार ने भागीदारी ली है तो कहीं ना कहीं पब्लिक को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और यमुना जी की सफाई के लिए अब उनको लगातार हाथ बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम लगातार आपको बता रहे हैं कि मशीनें बीजेपी जैसे ही सरकार में आई तुरंत उन्होंने यमुना जी के आगे मशीनें लगा दी, लगातार साफ सफाई करी। हालांकि अभी भी देखेंगे आप कई सारा पार्ट इस तरफ गंदा है, लेकिन लगातार सफाई का काम चल रहा है। अब देखना ये होगा ये सफाई का काम कब तक अंत तक पहुंचेगा। हालांकि बीजेपी कहती है कि जो काम हम शुरू करते हैं उसको अंत देते हैं और वो अंत जो होता है सुखद होता है, यानी जनता के हित में होता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।